एक शिकारी ने जैसे ही अपनी बंदूक उठाकर एक हिरण पर निशाना साधा, अचानक उसके सामने अजीब सी मुद्रा में खड़ा एक इंसानी साया दिखाई दिया। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कहा जाता था कि इस जंगल में खून का प्यासा कोई राक्षस छिपा हुआ है। जान बचाने के लिए पिता और पुत्र जल्दी से पीछे बने निगरानी टॉवर में छिप गए। पिता ने बेटे को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। पिता ने तुरंत बंदूक तान दी। 20 साल की शिकार जिंदगी में पहली बार वह किसी ऐसे अज्ञात जीव से सामना कर रहा था। डर और घुटन भरा माहौल था, मानो वह किसी भी पल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। तभी अचानक वह बाहर से मुड़कर चला गया। जब सब शांत हुआ तो पिता बाहर देखने निकला, मगर उसे यह नहीं दिखा कि लकड़ी पर गहरे पंजों के निशान थे और हिरण की आंतें गायब। तभी उसने उस राक्षस की एक झलक देखी। गोली नहीं लगी, पर उसकी डरावनी दहाड़ दूर तक गूंजती चली गई। बेटे ने पूछा, वह क्या था? तो पिता ने सच छिपाकर कहा, एक भालू था। वह नहीं चाहता था कि सच्चाई बेटे के मन पर हमेशा के लिए डर बन जाए, लेकिन कई साल बाद वही डर बेटे के लिए दुस्वप्न बन गया। 30 साल बाद किशोर जैक अब बड़ा हो चुका था और शहर में शांत जीवन जी रहा था। तभी एक ईमेल ने उसे बचपन के उसी जंगल में वापस बुला लिया। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात पुराने पड़ोसी से हुई, जिसे उसने साथ बैठा लिया। अचानक दुर्घटना हुई। कार पेड़ से अटक गई और खाई में गिरने से बच गई। पड़ोसी उतरते ही फिसलकर गिर पड़ा और तभी राक्षस ने उसे घसीट लिया। जैक ने पत्नी और बेटी को कार की छत पर चढ़ाया, लेकिन तभी पीछे शीशे में राक्षस दिखाई दिया और उसने कार की खिड़की तोड़कर जैक के हाथ पर गहरा घाव कर दिया।